नमो नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक सारांश का पाठ 19 जो कि एक कविता है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई। इसका शीर्षक है मातृभूमि। इसका प्रश्न अभ्यास आपको हल करके बताऊंगी। सबसे पहले इसका मौखिक भाग देख लीजिए। पहला प्रश्न है, कवि ने मातृभूमि की वेशभूषा के बारे में क्या बताया है? तो उत्तर होगा नीला आकाश तथा हरे वस्त्र मातृभूमि की वेशभूषा है और सूर्य चंद्र इसके मुकुट हैं। प्रश्न 2, नदियों को प्रेम प्रवाह क्यों कहा गया है? उत्तर, नदियां प्रेम रूपी जल प्रवाहित करती रहती हैं। धूल भरे हीरे किन्हें कहा गया है? उत्तर, भारतवासियों को। प्रश्न 4, भारत की 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? तो भारत की जो 6 ऋतुएं होती हैं उनको मैंने क्रम से यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले ग्रीष्म, जिसे कि गर्मी का मौसम भी कहा जाता है, उसे ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। उसके बाद वर्षा ऋतु आती है, उसके बाद शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर और उसके बाद वसंत ऋतु आती है। इसका लिखित भाग। पहला प्रश्न, कवि ने मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप क्यों बताया है? उत्तर, मातृभूमि भारत माता है, वह भी ईश्वर के समान शेषफन रूपी सिंहासन पर विराजमान रहती है, उसका भी अभिषेक किया जाता है। मातृभूमि ईश्वर की मूर्ति प्रतीत होती है। प्रश्न 2, हम किस प्रकार बड़े हुए हैं? उत्तर, हम मातृभूमि की रज अर्थात धूल में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। प्रश्न 3, कवि मातृभूमि को देखकर क्या अनुभव करता है? उत्तर, कवि मातृभूमि को देखकर हर्षित होता है। हर्षित अर्थात प्रसन्न होता है। भारत देश का पानी किसके समान है? उत्तर, अमृत के समान। प्रश्न 5, हरियाली का फर्श कैसा प्रतीत होता है? उत्तर, मखमल के समान प्रतीत होता है। इसके बाद प्रश्न 6 है, कवि की क्या इच्छा है? उत्तर, कवि की इच्छा मातृभूमि में लोट लोट कर इसी में समा जाने की है। इसके बाद अगला प्रश्न पाठ्यपुस्तक से ही है। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। अब इसका पहला प्रश्न है, हम कैसे बड़े हुए हैं? तो उत्तर होगा मातृभूमि की रज में लोट कर। दूसरा प्रश्न, बाल्यकाल में किसके समान सुख पाए हैं? उत्तर, परमहंस के समान। प्रश्न 3, धूल भरे हीरे क्यों कहलाए हैं? उत्तर होगा क्योंकि हमने बचपन में परमहंस के समान सारे सुख पाए हैं। प्रश्न 4, कवि का नाम क्या है? ये शुरुआत में भी मैं ये बता चुकी हूँ कि इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जो कि राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात हैं। सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाओ। पहला है, आसमान कैसा है? नीला, हरा या काला? उत्तर होगा नीला। सिंहासन किसे बताया गया है? उत्तर होगा शेषफन को। चंद्रमा का प्रकाश कैसा है? पवित्र भी है, अमृत के समान, या दोनों तरह का? तो यहाँ पर आप दोनों तरह का भी कह सकते हो, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश पवित्र और अमृत के समान है, और अमृत के समान भी कह सकते हो। तो मेरे अनुमान से इसका उत्तर ग होगा, दोनों तरह का। प्रश्न 4, मातृभूमि में मिलते समय हम मृत्यु से डरेंगे नहीं डरेंगे या पता नहीं? तो उत्तर होगा नहीं डरेंगे। सरलार्थ लिखो। इस भाग को हल करने के लिए आपको मेरी एक अन्य वीडियो को देखना पड़ेगा, जो कि इससे पहले मैंने बनाई है। उसमें मैंने इस कविता के सभी सरलार्थ जो हैं लिखित रूप में भी दिए हैं, और एक वीडियो में मैंने इसके सरलार्थ जो है मौखिक रूप में इस कविता का मैंने वर्णन किया है। तो आप कोई भी इसकी वीडियो जो है आप देख सकते हो और उससे आप इसको स्वयं लिख सकते हो। चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। कविता से आगे आपकी बात, क्या मातृभूमि का साकार रूप हो सकता है? तो ये आपकी अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप इसका क्या जवाब देते हो। मेरे हिसाब से मातृभूमि का साकार रूप हो सकता है। प्रश्न 2, क्या आप भी मातृभूमि के प्रति लगाव रखते हैं? बिल्कुल हाँ,
हम भी मातृभूमि के प्रति लगाव रखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की बात। भाषा की बात में क्या कहा गया है? दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब पहला है सूर्य, तो सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, भानु, दिवाकर। चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची होगा शशि, सुधाकर। हवा का होगा वायु, पवन। पृथ्वी का धरा, धरती। शब्दों को तोड़कर लिखिए। पहला है रत्नाकर, रत्न जमा आकर। दूसरा है सिंहासन, सिंह जमा आसन। तीसरा है मातृभूमि, इसे मातृभूमि पढ़िएगा, मातृ जमा भूमि। हिमालय, हिम जमा आलय। विलोम शब्द लिखो, जीवन, मरण, बड़े, छोटे, शांत, अशांत, रात, दिन। प्रश्न 4, शब्द अर्थ का सही मिलान करो। मेखला, करघनी, पयोद, बादल, पवन, हवा, मग्न, खुश। प्रश्न 4 के बाद प्रश्न 5 जो कि मूल्य परक प्रश्न है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये है आप अपनी मातृभूमि के प्रति कैसे विचार रखते हैं। तो हम अपनी मातृभूमि के प्रति आदरपूर्ण विचार रखते हैं। क्रियात्मक गतिविधि है, वर्षा आई हरियाली लाई पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये प्रश्न जो है आप स्वयमेव लिखेंगे। इसमें आप लिख सकते हैं कि वर्षा के आते ही पूरी धरती पर हरियाली छा जाती है। जो पेड़ पौधे मुरझाए हुए से लगते हैं उनमें जो है हरियाली दिखाई देने लगती है। वर्षा का जल उनके लिए अमृत समान है। अभी जो मैंने ऋतुओं का वर्णन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्षा ऋतु के उपरांत, वर्षा ऋतु जो है ग्रीष्म ऋतु के उपरांत आती है, अर्थात गर्मी के बाद बरसात आती है, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। तो आपने देखा होगा जो है गर्मी में जो है पेड़ पौधे और इंसान सभी जो है परेशान हो चुके होते हैं। तो ऐसे में जब वर्षा आती है तो हम सभी के लिए नई उमंग और नई तरंग का मौसम लेकर आती है। तो इस तरह से आप वर्षा आई हरियाली लाई पर स्वयं एक अनुच्छेद लिखिएगा। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।